अपने 4-5 महीने के बच्चे के साथ मॉल गई अपने हस्बैंड के साथ, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक लेडी, एक स्ट्रेंजर आके मुझे बोलने लगी, आपने अपने बच्चे को स्वेडल नहीं किया, आपने अपने बच्चे को ब्लैंकेट में रैप नहीं किया, आप ऐसे ही आ गए मॉल, आपने अपने बच्चे को सॉक्स नहीं पहनाया, एंड गॉड नोज व्हाट। 5 मिनट खड़े होके मुझे फ्री का ज्ञान दे दिया, एंड आई वाज लाइक व्हाट? मॉम शेमिंग। व्हाट इज मॉम शेम? क्यों लोग करते हैं मॉम शेम? कौन करता है मॉम शेमिंग? एंड अगर आप विक्टिम हो मॉम शेम के, तो हाउ टू डील विद इट? Hey cute mommies, this is Sneha here, your sassy and cutie mom. Mom shame कुछ नहीं है, बस bullying, criticizing, degrading, demeaning, नीचा दिखाना, humiliate करना दूसरी माँ को। कौन करते हैं मॉम शेम? कोई भी। ये पब्लिकली हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है, कोई भी स्ट्रेंजर कर सकता है, आपके खुद के रिलेटिव्स, आपके खुद के बहुत क्लोज फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी खुद की ममा, आपकी मदर इन लॉ। बहुत बार होता है यू योरसेल्फ मॉम शेम योरसेल्फ। क्यों लोग करते हैं? सोसाइटी में कुछ बहुत महान लोग हैं जिन्होंने कुछ 15-20 प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि यही स्टाइल है पेरेंटिंग का, एंड अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे देन ऑब्वियसली आपको जज किया जाएगा एंड आपकी पेरेंटिंग चॉइस पे क्वेश्चन किया जाएगा, आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। दिस इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। बहुत बार ये भी होता है कि हम जैसे फर्स्ट टाइम मदर हैं, हमारे लिए हर एक दिन चैलेंजिंग होता है, रोज़ कुछ नया देखने को मिलता है, एंड एट टाइम्स वी आर क्लूलेस। तो जब कोई स्ट्रेंजर या कोई हमारे ही एज की ममा देखती हैं जो ये दौर से गुजरी हुई हैं, वो आके अपने अच्छे इरादे से बताती हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, बिकॉज शी वॉन्टेड टू हेल्प अस कि हाँ इसको नहीं पता होगा। बट जहाँ ये अनआस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जब हमने पूछा ही नहीं और आके फ्री का ज्ञान मिलता है, वहाँ वी फील ऑफेंडेड, बिकॉज हम वैसे ही बहुत वल्नरेबल होते हैं अपने बच्चे को लेकर के, क्योंकि हम जस्ट सीख ही रहे हैं, एंड उस पर आके कोई कमेंट करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें गुस्सा भी आता है और बहुत लो भी फील करते हैं कि हाउ डेयर शी कमेंट ऑन माई पेरेंटिंग चॉइस। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपसे एडवाइस, स्पेशली मैं उन लेडीज़ को, उन मामा को बोल रही हूँ जो अभी जस्ट मदरहुड के टेन्योर्स में हैं और जस्ट हमसे थोड़ा एक लेवल आगे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंसड है। इफ़ इट इज़ नॉट आस्क्ड, अनआस्क्ड आंसर शुड नेवर बी एंटरटेन। डोंट गिव एडवाइस, बिकॉज इससे आपकी फेलो मामा को शी फील हर्ट, शी फील डाउन, शी फील लो। वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, मॉम सपोर्टिंग मॉम शुड बी द मंत्रा। हमने बहुत सारे शेमिंग के बारे में सुना है, बॉडी शेम, पर्सनालिटी शेम, एंड ये मॉम शेमिंग जो है ये कुछ नया हम इंटरनेट में आज के डेट में देख रहे हैं, एंड ये लॉकडाउन के टाइम से कुछ ज़्यादा ही हाइप में है। बट लेट मी टेल यू, एंड वी ऑल नो कि किसी माँ को या किसी वुमेन को नीचा दिखाना, डिग्रेड करना, उस पर क्वेश्चन और उसको जज करना, ये तो सदियों से चला आ रहा है। वी शुड स्टॉप दिस राइट हियर। We should, being a woman, we should not do this, चाहे वो कोई भी हो। एंड अगर आपसे पूछा नहीं गया है then you should never ever answer or give advice. ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला फीड, it's her choice. उसको सी सेक्शन बर्थ कराना है या नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल बर्थ कराना है, her choice. उसको अपने बेबी को कॉट में नहीं रख के अपने बेड पे अपने पास सुलाना है, her choice. उसको अपने बच्चे को क्या खिलाना है, उसकी चॉइस। उसके बच्चे का माइलस्टोन्स क्या है, इट्स हर चॉइस। वो घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करे या होम मेकर रहे या बाहर जाके अपने बच्चे को क्रेच में रख के जॉब करे, इट्स टोटली हर चॉइस। उसका घर गंदा है, बहुत नीट एंड क्लीन है, इट्स टोटली हर चॉइस। हु आर वी टू जज एंड वाई शुड वी जज? क्यों किसी को इतना नीचा और इतना वो करना, उसके पेरेंटिंग चॉइस पे क्यों क्वेश्चन करना है? दिस इज समथिंग nobody should accept it. अगर आप मॉम शेमिंग के विक्टिम हो, क्या करना चाहिए, इससे डील कैसे करना चाहिए, लेट्स डिस्कस टुडे। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो भी बताऊंगी अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, बिकॉज आई हैव बीन मॉम शेम्ड प्लेंटी ऑफ टाइम्स। सबसे पहले तो खुद से जो आपका एक्सपेक्टेशन है एज अ मदर इन रेजिंग योर चाइल्ड, उसको थोड़ा नीचे कीजिए।
कहीं पे कोई प्रिंसिपल 10 यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं लिखे कि ऐसे ही बच्चे पलते हैं, कोई ऐसा कहीं भी नहीं है। कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है दैट यू आर एन आइडल मॉम और यू हैव टू बी एन आइडल मैम, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। बीइंग गुड इनफ इज़ अ गुड इनफ। आप अपने दिल से, अपने मन से, अपने प्यार से अपने बच्चे के लिए जो कर रहे हो वो आपके लिए दी बेस्ट है। सोशल मीडिया का जो इतना प्रेशर है आज के टाइम में, जहाँ सब चैट करते हैं, डिस्कस करते हैं, मॉम शेमिंग वहीं से शुरू होता है, क्योंकि आज के डेट में हर कोई अपनी लाइफ सोशल मीडिया में ही दिखा रहा है और वहाँ से कंपैरिजन गेम शुरू होता है। एंड वहाँ फिर फर्स्ट टाइम मदर्स जो होती हैं बहुत लो चली जाती हैं, बहुत बुरा लगता है कि शिट, मैं अपने बच्चे को ये नहीं सिखा पाई एंड मैं भी इतने पीछे चल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। बी वॉट यू आर। इट्स ओके अगर आपको हर क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते तो, इट्स ओके अगर आप धीरे धीरे सीख रहे हो तो, इट्स ओके अगर आपने थोड़ी देर अपने हस्बैंड को बोल दिया यार बेबी को देख लो, मैं थोड़ा घूम के आ रही हूँ या मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। सोशल मीडिया का प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उससे डील कैसे करें, लेट्स टॉक ऑन दैट। जहाँ ये बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग और बहुत ही थ्रेटनिंग है, वहीं पे ये बहुत ईजी भी है। जस्ट स्विच ऑफ योर फोन, जस्ट स्विच ऑफ योर सिस्टम, ब्लॉक दैट पर्सन, अनफॉलो दैट पर्सन, डिलीट दैट कमेंट, वॉक ऑफ। वहाँ से निकले, माइंड चेंज कर लिया, अपने बच्चे के साथ खेल लो। कोई ज़रूरत नहीं है हर किसी को हर आंसर देने का, आप किसी को कोई एक्सप्लेनेशन ओन नहीं करते। यू डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू एनी वन। सिमिलरली अगर कोई स्ट्रेंजर है, ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ही रूड, कोई बहुत हार्श और बहुत मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, यू शुड नो कि आपको कैसे उसको आंसर देना। बट एट द सेम टाइम हर किसी को जवाब देना और उनसे लड़ना भी सही नहीं है। एंड हम फर्स्ट टाइम मदर्स स्पेशली, हम जब सब चीज़ सीख रहे हैं, बहुत बार है कि अगर कोई हमें कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, इवन दो इट इज़ अनआस्क्ड, हम पॉजिटिव वे में सुन सकते हैं और अगर कुछ हमें अपने फ़ायदे का लगे हम उसे ले सकते हैं, और अगर नहीं लगे, बहुत ही रबिश बकवास लगे, तो सबसे अच्छा आंसर उन लोगों के लिए होता है आप वहाँ से जस्ट वॉक ऑफ कर जाइए। वो सबसे बड़ा आंसर उनके लिए होगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर ज्ञान। अगर आपके कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर है, जस्ट ईदर ट्राई टू एंड द कॉन्वर्सेशन, बात वहीं ख़त्म कीजिए। जस्ट स्टैंड अप एंड गेट अप फॉर योर सेल्फ कि प्लीज़ मेरे को किसी से एडवाइस नहीं चाहिए, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई बेबी एंड आई एम डूइंग दैट, एंड आप उस रूम से चले जाइए। जहाँ मदर इन लॉ एंड मम्मी की बात होती है, उन्हें अपने बच्चे के बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं एंड वो पूरी तरह से उन पर ओन करते हैं। बहुत बार मेरे को तो सुनने को मिलता है तुम्हें ये नहीं आता, हमने तो ऐसे किया था, हमने तो अपना घर भी संभाला, बच्चे भी संभाला, खाना भी पकाया, ये भी किया। बहुत बार गुस्सा आता है ऑब्वियसली, बट बहुत बार लगता है कि मम्मी से बहस करने से अच्छा है चुप होके सुन लो, क्योंकि एट द सेम टाइम वो हमारे बच्चे का बुरा भी नहीं चाहेंगी। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो बहुत पुराने ख्यालात की ऑर्थोडॉक्स हैं, जहाँ उनकी कुछ बातें आज की जनरेशन में फिट नहीं बैठती, वहीं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लिक करती हैं एंड वो दी बेस्ट होता है बेबी के वेलबींग के लिए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए एंड वी शुड कोप अप एंड वी शुड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बोलूँ, हम बहुत बार खुद को ही डिग्रेड एंड डीमीन करते हैं, जैसे मेरा भी बहुत बार होता है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, नहीं हो पा रहा, उफ आई एम जस्ट लूजिंग एवरीथिंग, मेरे में पेशेंस नहीं हो रहा है। इट्स ओके, वी शुड टेक अ स्टेप बैक। थोड़ी देर आप अपने हस्बैंड को बोलो प्लीज़ टेक केयर ऑफ बेबी, मम्मी को बोलो, फ्रेंड्स को बोलो, किसी से बात कर लो, बट इंस्टेड ऑफ लूजिंग थिंग्स, लूजिंग योर माइंड, अपने आप को ही बुरा बोलना, बिकॉज आप जितने स्ट्रांग रहोगे उतना ही ये इम्पैक्ट आपकी बेबी पे पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक बच्चे पे उसकी माँ का ही पड़ता है। तो ये चीज़ कभी ना भूलें। मॉम शेमिंग को ख़त्म यहीं किया जाए। लेट्स टेक अ ओथ दैट वी शुड नेवर entertain this word. It's really very degrading a woman down. Just support each other. Let's uplift the woman and make our society a strong society. बच्चे को ही अगर हम नीचा दिखा दें या उसकी माँ को दिखा के यानी कि बच्चा भी तो उतना ही कमज़ोर बन रहा है, so we should stop this here itself and nothing doing. आपसे अच्छा आपकी बेबी के बारे में कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं कर सकता। Get up for yourself, stand tall and just say everyone that आपका हर एक चीज़ मैं सुनने के लिए नहीं हूँ।
I know how to take care of my family, how to take care of my baby, and I'm doing that. I'm learning, I'm growing. And just move in that path. Just go. Unless and until आप किसी को हार्म ना कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आपको पूरा हक है अपने लिए खड़े होने का और चीज़ें सीखने का, बोलने का। और जहाँ आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं उसको पिकअप कर लीजिए एंड आगे बढ़ते चलिए। मदरहुड जितना प्यारा सफ़र होता है, ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत है, हेक्टिक बहुत है, स्लीपलेस नाइट एंड गॉड नोज व्हाट, बट एट द सेम टाइम यू जस्ट इमेजिन, यू जस्ट थिंक, आप एक छोटे ही से बच्चे को ग्रूम कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो अपने तरीके से। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। आप कैसा उसको बनाना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है, कोई और इस पे जज नहीं कर सकता, राइट? Till then, take care of yourself, take care of your baby, stay tuned and stay connected with Sassy and Cutie Mom. Thank you.